अज्यूम करो कि ये एक डॉट 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 लाख को और ये 10 लाख को और ये 1 करोड़ को। इतने पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए अगर तुम अपने 30s में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 में सफर नहीं करना चाहता है और 30s में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए जबरदस्ती काम ना करना पड़े। लास्ट 6 months में I read around 10+ बेस्ट बुक्स अबाउट मेकिंग मनी एंड फाउंड अ वेरी स्ट्रेंज पैटर्न। एक ऐसी सिमिलैरिटी जो उस हर इंसान ने यूज किया है जो आज के टाइम में अमीर है, और उसी बेसिस पे मैंने 8 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है जो इस पे अगर तुमने फोकस किया तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, वो भी अपने 30s में। सो बी विथ मी एंड लेट्स गो इनटू दिस वीडियो। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर डिसाइड करो। सबसे पहले गेस करना बंद करो। तुम्हें एग्जैक्ट कितना पैसा चाहिए अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, उसको फाइंड करो। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, तुम्हारे साल का जितना खर्चा है उसे 25 गुना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम्हारा साल का खर्चा 6 लाख है तो तुम्हें 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। जब तक तुम्हारे पास एक फिक्स नंबर नहीं होगा तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। नंबर 2, हाई इनकम स्किल्स पे फोकस करो। सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। अगर तुम महीने के 20-30 हजार कमा रहे हो तो तुम चाहे कितना भी सेव कर लो, 30s तक रिटायर नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, AI टूल्स या कोडिंग ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। फोकस ये रखो कि हर साल तुम्हारी इनकम कम से कम 20 से 30% बढ़नी चाहिए। नंबर 3, महंगे कर्जों को खत्म करो। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सबसे बड़ा रुकावट बैड डेट यानी कर्ज। अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है या कोई पर्सनल लोन है जिसका इंटरेस्ट 12 to 15% से ऊपर है, तो पहले उसे फिनिश करो। जब तक तुम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो तुम अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो, बैंक के लिए कर रहे हो। नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। गलती क्या होती है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है लोग नया आईफोन ले लेते हैं या महंगे गाड़ी की EMI शुरू कर देते हैं। इससे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर 30s में फ्री होना है तो तुम्हें अपनी इनकम को कम से कम 40 से 50% इन्वेस्ट करना होगा। अपने शौक को थोड़ा होल्ड पे रखो जब तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तुम्हें वो दिलाने लायक ना हो जाए। नंबर 5, इंडेक्स फंड्स और इक्विटी में डिसिप्लिन दिखाओ। पैसे तब बढ़ते हैं जब वो काम पे लगते हैं। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रखने से इन्फ्लेशन उनकी वैल्यू कम कर देगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स से अच्छा म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करो। मार्केट ऊपर जाए या नीचे तुम्हें रुकना नहीं है। कंपाउंडिंग का रियल जादू 7 से 8 साल बाद दिखना शुरू होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। नंबर 6, मल्टीपल स्ट्रीम्स का इनकम बनाओ। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना काफी रिस्की है। साइड में कुछ ना कुछ सेटअप करो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कोई स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर रेंटल इनकम। एम ये होना चाहिए कि तुम्हारा साइड हसल से इतना पैसा आने लगे कि तुम्हारे घर का बेसिक खर्चा निकल जाए। जब बेसिक खर्चा साइड इनकम से निकलता है तब असली कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 7, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, कम से कम 6 महीने का खर्चा, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हारी सारी सेविंग खत्म कर देगी। इसके साथ एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दोनों ही सेफ रहे। नंबर 8, टैक्स प्लानिंग और रिव्यू। बहुत से लोग कमाते तो अच्छा है पर टैक्स में बहुत पैसा गवा देते हैं। सीखो कि लीगल तरीके से टैक्स कैसे बचाना है और हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करो। क्या तुम अपने टारगेट की तरह बढ़ रहे हो? अगर नहीं तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो। तो ये थे वो 8 पॉइंट्स जो तुम्हें 30s में फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर रिजल्ट 200% रियल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो।